देखो यहाँ पे हम ना दो चीज़ें पढ़ेंगे। नंबर वन, एक्सरसाइज मतलब 8.3 की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये चैप्टर 4 से रिलेटेड भी काम भी है। यानी कि इसके अंदर हम दो चीज़ें सीखेंगे। नंबर वन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ सर्कल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड आप कहेंगे नॉर्मल टू अ सर्कल। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है इसके अंदर कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, मैं आपको पहले भी ये बात समझा चुका हूँ कि अगर हम सर्कल की करते हैं बात, तो सर्कल में ना तीन तरीके के पॉइंट्स होते हैं, मतलब लाइन होती है भाई। एक लाइन होती है जो कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट से पास होके जाती है। अगर एक लाइन है सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट से पास होके जाएगी तो वो लाइन हमारी क्या कहलाएगी? टेंजेंट कहलाएगी। सही है, तो ये बात याद रखिएगा। तो जो ये लाइन है, दिस लाइन इज सेड टू बी टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब है सर्कल को वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है। अब एक और लाइन है जो कि हमारी कहलाती है, ये लाइन जो कि सर्कल को दो पॉइंट से टच करके जाती है, उस लाइन को वी आर कॉल इट सेकेंड लाइन। यानी कि ये जो लाइन है, इस लाइन को आप कहेंगे सेकेंड लाइन। और एक लाइन है जो सर्कल को टच ही नहीं करेगी, वो भी लाइन हो सकती है, वो नाइदर टेंजेंट नॉट सेकेंड कहलाएगी। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि एक लाइन सेकेंड है, टेंजेंट है या नॉर्मल है, टच ही नहीं कर रही है पॉइंट? तो अगर मैं आपसे बात करूँ ना ये तीनों लाइन के बारे में, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये लाइन L3 है, आपकी बुक में एक मेथड बताया गया है। वो मेथड कुछ इस तरीके का है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं लाइन L1 की, यानी कि आप ये कहें इफ़ अ लाइन, पहला पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है वो मैं नोट करके लिखवा रहा हूँ क्योंकि पहला बात सवाल इसी की बिहाफ पे होगा। वो ये है कि इफ़ अ लाइन की इक्वेशन आपको मेंशन है y इक्वल टू mx प्लस सी। इफ अ लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी इज टेंजेंट टू अ सर्कल। भाई अगर वो टेंजेंट होगी सर्कल से तो ये बात याद रखिएगा कि इसके अंदर हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो जीरो के इक्वल होगा। आपके पास डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ रहा है? देखो डिस्क्रिमिनेंट का मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ बराबर है, डिस्क्रिमिनेंट बराबर है 4 टाइम्स आर स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अच्छा, सर्कल की इक्वेशन क्या है? सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब असल में ये निकलता कैसे है? ये निकलता इस तरीके से है कि आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को इसके अंदर पुट करते हैं, पुट करने के बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो फिर जाके एक रिलेशन बनता है जिसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। यानी कि ये जो चीज़ है ये डिस्क्रिमिनेंट है। तो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल होगा तो ये बात याद रखिएगा कि आपके पास जो लाइन है वो टेंजेंट होगी। क्या होगी? टेंजेंट। टेंजेंट में डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा? जीरो के। सेम तरीके से अगर फॉर एग्जांपल हमारी लाइन जो है, दूसरा पॉइंट ये कि इफ अ लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज, यहाँ टेंजेंट लिखा हुआ है, अब यहाँ पे आप लिखेंगे सेकेंड टू अ सर्कल, सीकेंड। भाई ये अगर सीकेंड होगी तो यही जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपका इक्वल टू जीरो के बजाय क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। यानी कि आप ये कह लें कि ये चीज़ जो है
ये पूरी चीज ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट पॉइंट ये होगा, इफ अ लाइन if a line y equal to mx plus c does not touch a circle, यानी कि टच ही नहीं कर रहा, नाइदर इसको बोलोगे नाइदर सीकेंट या फिर आप इसको बोलोगे नॉर टेंजेंट। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है 4 टाइम्स आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो है वो लेसर देन 0 हो जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं, आप लोग आए पेज नंबर 252 पे देखें। पेज नंबर अगर आप 252 पे देखें तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बना हुआ है फिगर 8.13 पे के सामने। तो यहाँ पे यही रिलेशन लिखे हुए आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है। दिस इज द लाइन व्हेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, इक्वेशन 3 देख लो, दिस इज अ कंडीशन व्हेन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर रियल एंड कोइंसिडेंट। इसी तरीके से अगर आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर लेसर देन सी स्क्वायर आ रहा है, दिस इज द कंडीशन व्हेन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर इमेजिनरी। यानी कि आप इसको कहेंगे कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है वो इमेजिनरी है। इमेजिनरी का मतलब ये है कि वो टच ही नहीं कर रहा। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर इमेजिनरी, सही है भाई। अब जैसे कि आप लोग आ जाए अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या जा रहा है, चेक द फॉलोइंग लाइन टेंजेंट है, सीकेंट है या क्या है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर आप देखें तो आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है। सिंस वी नो दैट कि भाई इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, अगर ये सवाल आएगा एमसीक्यूज में आएगा अगेन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो आप इसको कंपेयर कर लें सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन से। यानी कि आप इसको कंपेयर कर लेंगे कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से बताओ आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 25 के। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब आपको लाइन की इक्वेशन गिवन होगी। अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं, पहले पार्ट में जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो क्या है बताओ, y इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये लिखा हुआ है। तो आप इसको कंपेयर करेंगे y इंटरसेप्ट फॉर्म से। y इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो मैंने लाइन की इक्वेशन लिखी हुई भी है, हर जगह लाइन की इक्वेशन क्या यूज होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे मुझे बताओ जो m है, m वो किसके इक्वल होगा, देयरफॉर m हो जाएगा 1 और c कितना हो जाएगा 3। अब यूज करोगे डिस्क्रिमिनेंट। सिंस वी नो दैट कि जो डिस्क्रिमिनेंट है इन केस ऑफ दी, यहाँ पे लिखा हुआ ये आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट यूज करो, ठीक है। यूज करने के बाद वैल्यूज को पुट कर दो। जब वैल्यूज को पुट करोगे तो यहाँ लिखा हुआ है 4, फिर लिखा हुआ है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना होगा 25, ये देख लो आर स्क्वायर 25। फिर लिखा हुआ है 1 प्लस एम स्क्वायर, एम कितना है बताओ 1 है। सी किसके इक्वल है बताओ 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है, अब 25 2 से क्या होता है 50 माइनस 9, 41 को 4 से कर लो मल्टीप्लाई, 164, 164 क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। देयरफॉर आप बोल सकते हैं लाइन जो है, लाइन इज सेकेंड टू द सर्कल, सीकेंड टू द सर्कल, सही है। तो ये बड़ी आसान सी लॉजिक मैंने आपसे समझाई कि भाई अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो लाइन सेकेंड होगी, अगर लेसर देन 0 होगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेजिनरी होंगे, और अगर इक्वल टू 0 होगा तो टेंजेंट होंगे।
तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 मैंने आपको पढ़ाया। पार्ट 2 और 3 आप इसी तरीके से खुद करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसी के आगे पहले मैं आपको वो सवाल करवा रहा हूँ जो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल वाले हैं। जैसे कि